आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम यहाँ से शिविर करके जाते हैं और जिससे भी बात करते हैं पूछते ही हैं कि भाई कहाँ गए थे, क्या किया, तो हम शिविर के बारे में पहले तो बता देते हैं कि अद्वैत बोध का शिविर इस तरीके से होता है, लिंक देख लो। तो उनको देख कर या आपके फिर एक खोलते हैं तो उसके बाद टॉपिक से चले आते हैं उस पर। फिर उनका प्रश्न ये होता है कि आचार्य जी जिस तरीके से बेबाक स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बताते हैं, तो हम घर गृहस्थियों का क्या, जो शादी विवाह में ऑलरेडी उलझ चुके हैं, जिनकी समस्याएं, मतलब पत्नी आना चाहती है तो पति इजाज़त नहीं देता है, पति आना चाहता है तो पत्नी, तो उन लोगों के लिए क्या मार्गदर्शन है कि क्या करें ऐसी असमंजस की स्थिति में? कभी बच्चे आड़े आ जाते हैं, कभी पति का सपोर्ट नहीं मिलता, कभी परिस्थितियां नहीं करती, तो उनके लिए कोई मार्ग है या बिल्कुल मार्ग ही नहीं है उनके लिए? बात ये है ही नहीं कि मैं इस पर क्या मत रखूँगा। आप बीमार होते हो या आपका कोई स्वजन प्रियजन बीमार होता है, आप उसे चिकित्सक के पास ले जाते हो, वो ये मत रख भी देता है कि भाई बहुत देर हो चुकी है, इनका कोई उपचार संभव नहीं है, तो आप क्या करते हो? फिर भी कोशिश करते हैं। आप फिर भी कोशिश करते हो, बल्कि जो चिकित्सक कह दे कि कोई उपचार अब नहीं हो सकता, उससे आप तत्काल आगे बढ़ जाते हो। आप दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें चिकित्सक के चक्कर लगाते हो। किसी चिकित्सक के ये कहभर देने से कि तुम्हारी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई उपचार, कोई सुधार संभव नहीं है, मान तो नहीं जाते ना? नहीं। तो बात चिकित्सक के मत की है या तुम्हारे प्रेम की है? प्रेम की। चिकित्सक कुछ भी मत देता रहे, अगर तुम में प्रेम है जीवन के प्रति, तो तुम मरे हुए जीवन को स्वीकार तो नहीं कर लोगे ना। इसी तरीके से मुझसे पूछ रहे हो आचार्य जी, जो गृहस्थी में उलझ गए हैं, वहीं तड़प रहे हैं, उनके लिए कोई उम्मीद है या नहीं है? मान लो मैंने कह दिया कि कोई उम्मीद नहीं है, तो जो उलझ रहे हैं और उलझे उलझे मरे जा रहे हैं, वो संतुष्ट हो जाएंगे? मिल गई उनको सांत्वना या मुक्ति? कुछ नहीं ना। मैं कुछ भी कहता रहूं, दुनिया का कोई परामर्शदाता कुछ भी कहता रहे, दुनिया के कोई ग्रंथ कुछ भी कहते रहे, तुम अगर बेचैन हो तो हो, तुम अगर भीतर से कुशल अनुभव नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। और जीवन के प्रति, एक स्वस्थ जीवन के प्रति तुम में अगर उत्कंठा है तो है। कोई तुम्हें फिर लाख समझा दे कि भाई तेरी जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई, अब सुधार की या मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं, तुम मान तो नहीं जाओगे ना।
तो ये पूछना कि जो लोग गृहस्थी में उलझे हुए हैं उनके लिए कोई उपाय है, कोई रास्ता है, वैसा ही है कि तुम पूछो कि आचार्य जी, अस्पताल में क्या मरीजों के लिए भी कुछ जगह है? जब तुम पूछते हो कि अध्यात्म में क्या उन लोगों के लिए भी कुछ संभावना है जिनकी ज़िंदगी में गांठ पड़ चुकी है, ताने बाने उलझ चुके हैं, 50 तरह की समस्याएं आ गई हैं, 100 बंधन हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ ये ऐसा ही प्रश्न है जैसे कि तुम पूछो कि आचार्य जी, मेरा प्रियजन बड़ा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाऊं कि ना ले जाऊं? अरे भाई, जो जितना ज़्यादा बीमार होगा उसे अस्पताल की उतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी ना। या ये कहना चाह रहे हो कि जो अब ज़िंदगी से ऊपर उठ चुके हैं, जो अपनी सारी लड़ाइयाँ या तो जीत चुके हैं या बुरी तरह हार चुके हैं, उन्हीं को अध्यात्म में आना चाहिए? ये तो वैसे ही हुआ कि तुम कह रहे हो कि अस्पताल में 2 ही तरह के लोग मिलें, या तो वो जो पूरी तरह स्वस्थ हैं या वो जो पूरी तरह मुर्दा हैं। और अस्पताल में इन्हीं दोनों लोगों का कोई काम नहीं होता। अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो तो अस्पताल में क्या कर रहे हो? और अगर तुम मुर्दा हो तो अस्पताल में क्या कर रहे हो? अस्पताल जाना ही किसको चाहिए? जो बीमार तो है लेकिन स्वास्थ्य की हसरत रखता है। ये हसरत, ये प्रेम ही बड़ी बात है ना। गृहस्थी में तुम उलझे हुए हो, गृहस्थी तुम्हारी उलझी हुई है, यही तो पर्याप्त कारण होना चाहिए अध्यात्म में आने का। बीमार हो तभी तो अस्पताल जाओगे या इंतजार करोगे मुर्दा हो जाने का? पर लोगों का रुख थोड़ा विचित्र है। वो कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब सत्य की प्राप्ति पर निकलेंगे। पागल, जब सब ठीक हो ही गया तो सत्य को लेकर क्या सजाओगे? और दूसरी बात, बिना सत्य के सब ठीक हो कैसे जाएगा? तो फिर वो आश्रम धर्म का हवाला देते हैं, कहते आएंगे आएंगे 75 के बाद आएंगे। पचहत्तर के बाद तुम कहाँ जाओगे हम जानते हैं। किसको बता रहे हो? पचहत्तर के बाद गंगा किनारे वाले शिविर में नहीं, गंगा किनारे वाले घाट में जाते हैं। जहां हमारा शिविर लगा है उसी के बगल में घाट भी है। 75 के बाद वहां जाया जाता है। गृहस्थी में इसलिए तो नहीं प्रवेश किया था ना कि तमाम तरह के दुख पाओ, तो कम से कम अपने उद्देश्य का ही सम्मान करो।
नौकरी क्यों करी थी, शादी क्यों करी थी, बाल बच्चे क्यों करे थे, मकान क्यों खड़ा करा था, व्यापार क्यों बढ़ाया था? इसलिए कि कांटे ही कांटे चुभें, इसलिए कि दिन रात माथा ठोको। ये सब क्यों करा था? सुख के लिए, आनंद के लिए। तो जिस उद्देश्य के लिए करा था भूलो नहीं ना कि निकले तो तुम भी सुख, चैन, आनंद, शांति की ही तलाश में थे। बस चाल जरा अटपटी हो गई, दांव जरा उल्टा पड़ गया, वरना जीत तो तुमने भी चाही थी जिंदगी में। चाहा तो तुमने भी वही था जो किसी मुक्त पुरुष, किसी तत्वज्ञानी ने चाहा होता है और पाया होता है। चाहत तो बेटा तुम्हारी भी वही है जो किसी कबीर की, किसी अष्टावक्र की, हाँ, किसी बुद्ध की, किसी नानक की होती है। चाह तुम कुछ अलग नहीं रहे हो, बस तुम्हारा निशाना चूक गया। अब ये मत कह देना कि हम तो चाहते ही नहीं हैं। झूठ तो बोलो मत। घर में पत्नी लेकर के तो इसीलिए आए थे कि स्वर्ग तुल्य सुख मिलेगा। तमाम तरह के उपक्रम इसीलिए करे थे कि ये बस कर ले, फिर सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। करा तो इसीलिए था। और अब क्या धता बताते हो? अब कहते हो नहीं साहब, मुक्ति हमें चाहिए नहीं, हमें तो झंझट ही प्यारे हैं, हम तो गृहस्थी के कांटों को ही गुलाम मानते हैं। हाँ, ये तुम बेईमानी कर रहे हो। मेरे साथ बाद में, अपने साथ पहले। भूलो मत कि तुम्हें भी क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए उसका सम्मान करो, और ये श्रद्धा रखो कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें अभी भी हासिल हो सकता है। तुम्हारी कोई भी करतूत इतनी बुरी, इतनी पतित नहीं है कि वो तुमको आनंद के लिए, मुक्ति के लिए अपात्र बना दे। तुम कर लो अपनी घटिया से घटिया हरकत, तुम चढ़ा लो बड़े से बड़ा नशा, लेकिन मुक्ति के प्रति तुम्हारी पात्रता फिर भी बनी रहती है। समझ में आ रही है बात? ठीक वैसे जैसे कि बेटा कितनी भी घटिया हरकत क्यों ना कर ले, उसके बाप का नाम नहीं बदल जाता। तुम्हारी हरकतों का बाप के नाम से कोई संबंध होता है क्या? बाप तो बाप ही रहता है। पूत सपूत निकले चाहे कपूत निकले, बाप तो बाप है। वैसे ही जो ऊपर बाप बैठा है वो अपनी जगह कायम है। नीचे चाहे तुम कपूत निकलो चाहे सपूत निकलो। तो इतनी भी मत लज्जा या ग्लानि पाल लेना कि हमने तो कर्म अब ऐसे कर लिए हैं स्वामी जी कि हमारे लिए तो मुक्ति संभव नहीं है। हाँ, ये चिंकी की मुक्ति हो सकती है तो इसको ले जाइए। और बेचारी चिंकी कुल 1.5 साल की अभी। ऐसे भी बहुत होते हैं, कहते बेटा अब हमारा तो इस जन्म में छुटकारा होने से रहा, हम तो बड़े पापी हैं। तुम एक काम करो, ये मोनू को ले जाओ,
ये आप की विशाल हृदयता का सबूत नहीं है, ये आपके अज्ञान का सबूत है कि आप सोच रहे हैं कि जीवन की किसी भी स्थिति में आप उसके दरबार से बेदखल किए जा सकते हैं। वो नहीं करेगा बेदखल। तुम स्वयं ही वहां उपस्थित ना रहो तो तुम्हारी मंशा। जिनका सब ठीक ठाक चल रहा हो उनके पास तो फिर भी शायद कम कारण होंगे संतों के पास जाने के। आम गृहस्थ के पास तो संतों के पास जाने के कारण ही कारण है। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिपल एक नया कारण है संतों के पास जाने का। जिंदगी बीतती कैसी है? सुबह चीखों से शुरुआत होती है और रात को थप्पड़ों पे अंत। अभी तुम्हें और कारण चाहिए कबीरों के पास जाने के? ये जो लगातार हाय तौबा जूतम पैजार मची हुई है, इससे अभी आजिज नहीं आए? अभी कह रहे हो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाएं कि नहीं। इतनी देर में भीतर से उड़ता हुआ बिल्कुल नया वाला जूता चिपक गया। और क्या कारण चाहिए? देखो अपनी क्या शक्ल कर ली है। देखो तुमने अपने आसपास के लोगों की क्या शक्ल कर दी है। अपने बच्चों को देखो, उनकी मासूमियत छिनती जा रही है। तुम्हें खतरा नहीं दिखाई दे रहा? तुम अभी भी दुविधा में हो कि अध्यात्म की ओर जाएं कि ना जाएं? तुम कब चेतोगे? जब बिल्कुल अंतिम सांस होगी तब होश आएगा तुमको। का वर्षा जब कृषि सुखाने सब कुछ लुटा के होश में आए भी तो क्या किया? तो और ज्यादा जब मैंने कहा कि अध्यात्म की ओर जाने के लिए माहौल बड़ा आवश्यक है, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं कह रहा हूं कि दैवीय माहौल चाहिए? मैं कह रहा हूं घटिया से घटिया माहौल चाहिए। माहौल की बड़ी जरूरत है। जितना घटिया माहौल होगा उतनी जल्दी भागोगे अध्यात्म की ओर। चिकित्सक के पास तुम्हें स्वास्थ्य ले जाता है या बीमारी? तो कौन सा माहौल चाहिए? तो बात तो जाहिर है। बात देखो माहौल की नहीं है, बात दूसरी है। बहुत साल पहले की बात है, कॉलेज का लड़का आया था, वो नशा करा करता था। मैंने उसे कुछ बातें कहीं और मैंने कहा तू नशा मुक्ति केंद्र का भी चक्कर लगा के आ। तो हफ्ते भर बाद मिला। मैंने कहा तू गया वहाँ?
बोलता है नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गया? बोला झूठ बोलूं कि सच? तो मैंने डांट लगाई। तो बोलता है वो बाजार में आजकल माल की सप्लाई ज़रा मंदी है, तो हफ्ते भर बहुत व्यस्त था इसलिए नहीं जा पाया डॉक्टर के पास। वो हफ्ते भर क्या कर रहा था? वो हफ्ते भर कोकीन ढूंढ रहा था, इसलिए इतना व्यस्त था कि नशा मुक्ति के लिए नहीं जा पाया। ऐसे तुम व्यस्त रहते हो अपनी गृहस्थी में। जिस चीज से तुम्हें मुक्ति चाहिए तुम उसी में व्यस्त रहते हो और फिर अपनी व्यस्तता को कारण बता करके उपचार की ओर नहीं जाते हो। बात समझ में आ रही है? भाई को नशे की आदत, मैं हफ्ते भर बाद पूछ रहा हूं अभी तक गया क्यों नहीं जहां जाने बोला था? तो बोल रहा बाजार टाइट चल रहा है, माल आसानी से मिलता नहीं, हफ्ते भर खोज रहे थे। ये तो तुम्हारी व्यस्तताएं हैं, इन चीजों में तो व्यस्त रहते हो। और उसने जब मुझे बताया था तो उसकी नजरों में उसकी व्यस्तता बिल्कुल जायज थी, वैध थी। उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जो बता रहा है वो बात कभी एक मजाक की तरह उद्धृत की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी नजरों में तुम्हारी सारी व्यस्तताएं बिल्कुल जायज हैं। जायज है ना? जब भी तुम कोई कारण बताते हो तो तुम्हारी नजरों में तो वो बिल्कुल खालिस कारण होता है, पर वो कारण वैसा ही होता है कि नशे से मुक्ति के लिए इसलिए समय नहीं दे पाए क्योंकि नशे की तलाश कर रहे थे। बात समझना, नशे से मुक्ति के लिए इसलिए समय नहीं दे पाए क्योंकि नशे की तलाश कर रहे थे। कि जैसे अध्यापक महोदय छात्रों को पाठ लिखवा रहे हो कि शराब पीने के क्या क्या नुकसान है, और गोपू लिख ही नहीं पा रहा। बाकी सब लिख रहे हैं शराब पीने के नुकसान, नंबर 1, नंबर 2, क्रमांक 3, और गोपू लिख ही नहीं रहा। और गोपू काहे नहीं लिख रहा? गोपू को चढ़ी हुई है। ये तो तुम्हारे कारण हैं मुक्ति की ओर न जा पाने के। नशा हमारा इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि नशा उतारने के समय भी हम चढ़ाकर आए हैं। और इन कारणों के प्रति तुम्हारी बड़ी प्रतिबद्धता है, इसी को तुम कहते हो कि मैं बहुत कमिटेड आदमी हूं। बता रही थी ना, फोन आए तो उठाना ही पड़ेगा, अब क्या करें, हम तो बहुत कमिटेड है। भी ये क्या चाहिए कि आगे झंझटों में ना फंसे। तुम आगे के झंझटों में तब फंसोगे जब तुम्हें अभी का होश ना हो। आगे के झंझटों की बात नहीं करो ना, अभी की जिंदगी देखो। जितना ज्यादा सोद्देश्य, शांतिपूर्ण, शांति के
प्रति प्रेम से परिपूर्ण जीवन जियोगे, उतना आगे झंझट में फंसने की संभावना कम होती जाएगी। झंझट बरबस ही नहीं तुम पर बरस पड़ते कि तुम सो रहे थे और सुबह उठे तो देखा अरे रात में झंझट पड़े थे क्या, ओले की तरह गिरे थे आसमान से। तुम बहुत समय लगाकर झंझट उगाते हो, झंझटों की खेती करते हो। बड़ी तल्लीनता के साथ, जैसे बच्चे बड़े किए जाते हैं ना, बड़ी देखभाल के साथ, वैसे ही तुम झंझटों को धीरे धीरे सालों तक बड़ा प्रेम पूर्वक बड़ा करते हो। यूं ही नहीं झंझट तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाते। एक दिन अचानक ही नहीं होता कि तुमने आंख खोली और पाया कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है। तुमने पिछले 10 साल से अपनी मां को सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे कि स्त्री चाहिए। तुम्हारी हरकतें देख करके तुम्हारे घर वाले 1 दशक से समझ रहे थे कि सांड हुआ जाता है। तो झंझट अचानक से नहीं टपक पड़ा तुम्हारे घर में। तुमने 10 साल तक अनथक प्रयत्न करे हैं कि ये झंझट मिले। फिर बाद में किसी और को दोष मत दे देना कि अरे हम तो चाहते भी नहीं थे, पर दादी की अंतिम इच्छा थी। दादी की अंतिम इच्छा कोई लेना देना नहीं है। 14 की उम्र से तुम्हारी मोहल्ले से शिकायतें आने लगी थी। बारह की उम्र में तुम आधी रात के बाद टीवी पर वयस्क चैनल देखते पकड़े गए थे। तुमने तो करीब करीब डंका पीट दिया था कि 16 की उम्र में ही हमको दिलवा दो। तो घर वालों का आभार कि उन्होंने 25 तक खींच दिया। तुम्हारा बस चलता तो तुम 16 में ही नारा लगा देते कि संविधान संशोधन करो, ये बाल विवाह चीज बुरी है ही नहीं। और फिर कहते हो कि अरे वो तो जमाने ने बेड़ियां पहना दी। दुनिया बड़ी फरेबी है, दुनिया फरेबी है। तुम्हारे हाव भाव चाल चलन देख करके अगर दुनिया को ये संदेश गया होता कि इस लड़के की रुचि सत्य और मुक्ति की तरफ है, तो कौन डंडा लेकर तुम्हारे पीछे भागता कि ब्याह करो? बताओ। पर तुम तो खुद उतावले हो जाते थे जहां किसी की शादी देखते थे। छह जिले दूर जब किसी के यहां भी शहनाई बजती थी, तो ढोल तुम्हारे भीतर बजता था, मां मेरी कुड़माई कब होगी। ये सब अपनी करतूतें होती हैं, किसी और पर दोष क्यों डालते हो? शैतान भी साधुओं से जरा दूर दूर रहता है।
एक आम विषाणु वायरस भी उसी पर आक्रमण करता है जिसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई ना कहे कि जालिम जमाने ने जंजीरें पहना दी, कोई नहीं तुम्हें जंजीर पहना रहा। एक ही घर में दो भाई होते हैं, एक के लक्षण कुछ और होते हैं, दूसरे कुछ और होते हैं। घर में घुसते हैं शराबी जुआरी, एक भाई को ले जाते हैं, दूसरे को छूते भी नहीं। दूसरे को क्यों नहीं छूते? उन्हें पता है कि ये साथ नहीं आएगा। तुम ऐसे क्यों नहीं हो कि शैतान तुम्हें छुए भी नहीं? शैतान को पहले से ही पता हो कि ये साथ तो आने से रहा, इस पर आजमाइश बेकार है। तुम तो शैतान को चलता फिरता न्योता हो। वो न भी आ रहा हो तो तुम उसे उसकी पूंछ पकड़ के खींच के लाओगे। पता है ना, शैतान की पूंछ होती है, उसके चित्र देखें, उसकी पूंछ होती है इसीलिए ताकि जवान लोग उसको खींच सकें। वो छुप भी रहा हो तो। और फिर कहते हैं कि ये अब कच्ची उम्र में तमाम तरह के बंधन पड़ गए, अब क्या करें, जीवन भर ढोने पड़ेंगे। कौन सी कच्ची उम्र? तुम 25 को कच्ची उम्र बोलते हो? 10-12 के बाद से सब पकी उम्र के हो जाते हैं, कोई बच्चा नहीं रह जाता। शक हो तो बच्चों के पास जाकर देख लेना, वो तुमसे ज्यादा पके हुए हैं। 20-22 का होते होते बहुत हद तक तुम अपनी किस्मत बना चुकते हो। कुछ भी तुम्हारे साथ अनजाने में नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों की कामुकता क्षणिक है और स्त्रियों की दीर्घकालीन है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर अभी तुमने कामुकता को समझा ही नहीं है। तुम पुरुष हो ना। एक बाइक का मॉडल भी आता है तो उसमें उभार दिए जाते हैं। वो तुम्हारी कामुकता को ही अपील की जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कामुकता सिर्फ तब है जब तुम सक्रिय रूप से उत्तेजित हो? पुरुष की कामुकता भी सदा है और स्त्री की कामुकता भी सदा है। तो हमारी एक एक कोशिका कामुक है। हम कामुकता के ही केंद्र से संचालित होते हैं। तुम यहां तक कह सकते हो कि अहंता और कामुकता एक ही बातें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये कहना कि कामुकता तो दिन में 4-5 मिनट के लिए धावा बोलती है, ऐसा ही होगा कि जैसे तुम कहो कि बाकी 23 घंटे 55 मिनट तो हम सत्यनिष्ठ रहते हैं। दो ही केंद्र होते हैं, या तो राम या तो काम। राम के साथ तुम रहते हो 5 ही मिनट, तो जो बाकी 23 घंटे 55 मिनट हैं उसमें तुम कहां हो? काम के साथ ही तो हो। ये तुमसे किसने बता दिया कि पुरुष की कामुकता तो लघुकालीन होती है, बिजली की तरह चमकती है और फिर मिट जाती है? ये बात जो तुम कह रहे हो ये बड़े स्थूल तल की है। शायद तुम शारीरिक उत्तेजना की बात कर रहे हो कि दिन में 5 मिनट के लिए पुरुष शारीरिक रूप से उत्तेजित हो जाता है।
अरे शारीरिक रूप से उत्तेजित हो चाहे ना हो, मन तो कामुक ही है ना। तो कामुकता कितनी देर रही? लगातार ही तो रही। एक उम्र तुम्हारी आएगी जिसके बाद शरीर उत्तेजित होएगा ही नहीं, लेकिन मन तो फिर भी कामुक है। मन तो 90 की उम्र में भी कामुक है। और कामुकता इसमें ही नहीं होती कि तुम स्त्रियों का विचार कर रहे हो, तुम पदार्थ के पीछे भाग ही रहे हो, यही कामुकता है। और ये कामुकता लगातार है, स्त्री में भी और पुरुष में भी। इस कामुकता को हटाने का एक ही तरीका है, राम, और कोई विकल्प नहीं है।